अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 6E फैक्टराइज की। हमारी ये 5th एक्सरसाइज है और जिसमें हम अब तक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। सबसे पहले और दूसरे एक्सरसाइज में हमने कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट सीखा था। तीसरे वाले एक्सरसाइज में हमने फिर से वही कॉमन वाला था। डी वाले में हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा था बाइनोमियल वाला। बाइनोमियल से हमें ट्राइनोमियल किस तरह से फाइंड करना है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि हमारा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो किस तरह से हम करेंगे इसको। यहाँ से हम एक चीज़ चेक कर रहे हैं, यहाँ से हम एक चीज़ जानते हैं, एक फार्मूला हम पढ़ेंगे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस तरह की फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट में आपका प्लस हो जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में आपका माइनस। ये आगे पीछे भी आप लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस एक्सरसाइज में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह की फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उसको इस तरह की फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो इसी के बेसिस पे हमें सबसे पहले क्वेश्चन को इस तरह की फॉर्म का बना के लेके आना होगा। जिस तरह से इस तरह का दिया हुआ है इस तरह से आपको बनाना होगा। देन उसके बाद उसको इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले वाले एक्सरसाइज को हम एक्सरसाइज 6E को करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम समझते हैं। हमने देखा यहाँ से कि ये बाई का स्क्वायर दिया हुआ है और ये 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये हमारा इस तरह की फॉर्म में बन गया कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर। जब इस तरह की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक ब्रैकेट में उसको ऐड कर देते हैं और सेकंड ब्रैकेट में उसको माइनस कर देते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर। अगर इस तरह की फॉर्म में दिया होगा तो एक में ये नंबर ऐड हो जाएगा और एक में आपका माइनस हो जाएगा। थर्ड वाला भी हम देखते हैं। यहाँ तो आपके सिंगल नंबर दिए थे, अगर 2 नंबर दिए हैं तो उसको किस तरह से लिखेंगे हम। यहाँ से हमारा 3x का स्क्वायर है और ये हमारा 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं 3x + 2 और इसको लिख देंगे 3x - 2। तो यहाँ से काफ़ी इजीली ये क्वेश्चन हो रहे हैं। और नेक्स्ट वाला है आपका 7x का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं आसानी से 7x + 8 7x - 8, ये बन गया हमारा। नेक्स्ट है आपका, ये आपका उल्टा दिया हुआ है, उल्टे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, केवल इसको सीधा करके इसका स्क्वायर बना लिया इधर। अब आपका ये सीधा सीधा बन गया इसी तरह की फॉर्म में। देखिए इसको मैं कुछ नहीं किया, मैं इसको इधर ले आया और इसको मैं इधर ले आया। इससे क्या होगा, मेरा ये फॉर्मूले की फॉर्म में बन जाएगा। जिस तरह से हमने फार्मूला पढ़ा था उस तरह की फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ये एक इसमें ऐड हो जाएगा और इसमें ये माइनस हो जाएगा। तो ये भी आपका आसानी से हो गया। नेक्स्ट है आपका ई हो गया आपका। अब है आपका एफ वाला। एफ वाले को हम किस तरह से करेंगे। एफ वाले में हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये तो स्क्वायर नहीं बन रहा है, लेकिन हमें इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, केवल इसको किस तरह से लिख सकते हैं, p का q और उसका स्क्वायर। क्योंकि अगर हम इसको खोलेंगे तो ये इसकी पावर 6 हो जाएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 6 हो जाएगी और इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। यहाँ से ये बन गया। इसका मतलब ये है कि ये अंदर वाला जो नंबर है वो एक में ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो गया, और अंदर वाला ही नंबर जो होता है वो एक में माइनस हो जाता है। तो ये इसका आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट वाला भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी हमें इसी तरह से बनाना है। देखिए ये कितने का स्क्वायर होता है, आपका 12 का स्क्वायर होता है। ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा, x का भी स्क्वायर लगेगा क्योंकि ये पावर इसकी 4 दी है और ये बाई हो जाएगा। देखो अभी हम इसको खोल के दिखाते हैं हम आपको। यहाँ से हमने इसको देखेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर खोलेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी और बाई को खोलेंगे तो बाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से z को खोलेंगे ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा अंदर वाला जो नंबर होता है वो एक में ऐड हो जाता है। ये अंदर वाले नंबर एक में ऐड हो गए और एक में हो जाएंगे हमारे माइनस, हो गए माइनस। तो इस तरह से हमारा ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला भी आपका इसी तरह का, इस तरह की फॉर्म में दिया है। तो अगर हम इस तरह की फॉर्म में दिया होता है क्वेश्चन तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, इसका मतलब हम इसको x q का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको बाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, खोल के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 6x की पावर 6 हो गई और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया ये 4 हो गया। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, अंदर वाले को ही नंबर को ही हम एक में ऐड कर देते हैं
और 1 में हम इसको माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से ये वाला हमारा नंबर बन गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अब यहाँ से करते हैं हम आई वाले क्वेश्चन को। आई वाले में आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। a/3 ये a है, इसका स्क्वायर अगर हम इसको खोलेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर और 3, और इसको खोलेंगे b/4 इसका स्क्वायर। अभी हमने देखा कि इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा। तो इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूले की फॉर्म में बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन गया। तो जब हमारा इस तरह की फॉर्म में बन जाता है तो हम उसको एक ब्रैकेट में तो उसको ऐड कर देते हैं और एक ब्रैकेट में उसको माइनस कर देते हैं, और इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वाला भी हमारा, इसके लिए हमें ये पता है कि ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर है और m का स्क्वायर ये बन गया। तो इसका मतलब हम इसको इस तरह के स्क्वायर में लिख देंगे और यहाँ से ये बन गया n का स्क्वायर। यहाँ से हमने देखा ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से अगर बन गया आपका तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से हमने देखा कि ये जब स्क्वायर की फॉर्म में बन गया है तो हम इसको एक में ऐड कर देंगे इसी नंबर को, और एक में हम इसको माइनस कर देंगे, ये बन गया। नेक्स्ट है आपका के वाला, और इस के और एल के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन हमारे फिनिश हो जाएंगे। तो हम अभी करते हैं के वाले क्वेश्चन को। 5, 6 और ये बन जाएगा आपका, इसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है आपको तो यहाँ बनेगा आपका 4, क्योंकि अगर हम इसको इसका स्क्वायर लिखते हैं तो ये हो गया 5 5 या 25, 6 6 या 36, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके x की पावर 8 बनेगा, और इसको लिख सकते हैं हम बाई के स्क्वायर का भी स्क्वायर, तभी तो इसकी बाई की पावर 4 बनेगी हमारी। तो यहाँ से हमने देखा 5/x की पावर 4 माइनस का बाई स्क्वायर, एक में तो ये ऐड हो गया और इसमें एक में ये नंबर हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जिस तरह से हमने एक और क्वेश्चन किया गया था, ये वाला ई वाला क्वेश्चन किया था जिसमें आपका आगे पीछे माइनस का दिया था, हम इसको भी ऐसे ही करके लिख लेंगे जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ जानते हैं कि 68 को हम 8 लिख सकते हैं और b का स्क्वायर हो गया, ये -5 का स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा, इसको अगर खोलेंगे तो हमारा ये बन जाएगा और इसको खोलेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, और एक में पहले नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर होता है तो हमारा वो एक में ऐड हो जाता है नंबर और दूसरे वाले में आपका माइनस हो जाता है। आगे वाला माइनस लिखो या पीछे वाले को प्लस लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका दोनों का ही आंसर सही होगा आपका। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ए से लेके एल तक के सभी क्वेश्चनों को फिनिश किया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चनों को फिनिश करते हैं। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने उस तरह का तो हमें यहाँ कोई मैच ही नहीं कर रहा है, लेकिन हमने इससे पहली एक्सरसाइज में एक चीज़ पढ़ी थी, हमने ट्राइनोमियल्स को बाइनोमियल बना करके। तो हम इसमें ये एक ट्राइनोमियल दिख रहा है, हम इसको बाइनोमियल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाइनोमियल बन जाता है तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो हम इस बाइनोमियल को, हम जो ट्राइनोमियल दिया है यहाँ पर, ये ट्राइनोमियल दिया है, हम इसको बाइनोमियल बनाने की कोशिश करेंगे। और ट्राइनोमियल को बाइनोमियल किस तरह से बनाते हैं, हम फॉर्मूले के बेसिस पे बनाते हैं। तो हमने देखा कि ये फर्स्ट नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, ये हमारा 16 जो है सेकंड नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है। हम पीछे वाले को इस तरह से लिखा रहने देंगे और बीच वाले को हम तोड़ लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। हमने देखा कि ये वाला इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला नंबर हमारा x + 4 का स्क्वायर बन गया और माइनस का ये बाई का स्क्वायर बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस ट्राइनोमियल से हमने क्या बना लिया, बाइनोमियल बना लिया। अब ये हमारा उसी तरह की फॉर्म में आ गया जिस तरह की फॉर्म में हम चाहते थे। किस तरह की फॉर्म में कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है एक में ऐड हो जाता है और एक में माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो है पूरा a का काम करेगा, ये a का काम कर रहा है तो पहले नंबर का a, ये वाला पूरा a माना जाएगा आपका, और ये वाला जो है पूरा प्लस हो रहा है b, ये b माना जाएगा आपका। इसी तरह से ये वाला एक में, ये वाला तो पूरा a है ही, ये वाला b माना जाएगा तो b ये माइनस हो गया। कहने का मतलब ये है मेरा
मैं आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। अगर आपको एक ट्राइनोमियल दिया है, इस तरह से ट्राइनोमियल दिया गया है, यहाँ से ये ट्राइनोमियल दिया था, हम इसको बाइनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाइनोमियल में हमने देखा कि हम बाइनोमियल बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले के बेसिस पे लिखते हैं। हमने फॉर्मूला बनाया इसका, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर। इसको हमने ये वाला नंबर हमें जब इसको लिखते हैं तो 2 हमारा फॉर्मूले में होता है, फर्स्ट नंबर आ जाता है, सेकंड नंबर आ जाता है, इन दोनों को मिला करके। यहाँ से हमने देखा ये इसकी फॉर्म है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इसको मिला करके और इसको मिला करके ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, जो कि हम पहली एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं। यहाँ से ये बाई स्क्वायर हमारा ऐसे कैसे था। अब क्या हुआ, ये फर्स्ट नंबर का स्क्वायर ये पूरे नंबर का स्क्वायर बन गया। देखिए ये इस तरह की फॉर्म में बन गया, ये पहले नंबर का स्क्वायर और माइनस का दूसरे नंबर का स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला नंबर और ये वाले नंबर दोनों एक में जुड़ जाते हैं और ये वाले नंबर एक में घट जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला पूरा नंबर जो है एक में तो ऐड हो गए, ये दोनों नंबर ये वाले नंबर और यही नंबर एक में जाकर के माइनस हो गए, और इस तरह से ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अभी हम इसका करते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। बी वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो बनाया था सेम उसी तरह का बना हुआ पहले से दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला जो नंबर है ये पूरा ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक में ऐड हो जाएगा और एक में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा हमारा कि ये वाला नंबर पूरा एक काम करेगा, एक का काम करेगा, प्लस एक में तो ये दोनों नंबर ऐड हो गए और एक में ये वाले दोनों नंबर माइनस हो जाएंगे और इसका यही आंसर हो जाएगा। तो सेकंड वाला इसका जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल है। यहाँ से हम थर्ड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी हमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन का जो ए था उसी की तरह हमें इसको बाइनोमियल को ट्राइनोमियल को हमें बाइनोमियल बनाना पड़ेगा। बाइनोमियल बनाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसको बी का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 3 का स्क्वायर दिया है और हम एक फार्मूला जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर क्या है b और सेकंड नंबर हमारा क्या है 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला नंबर ऐसे ही रहेगा हमारा। इनको मिलाकर के इसको मिलाकर के हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया b माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ से ये होने के बाद क्या हुआ, ये इस तरह की फॉर्म में बन गया। ये वाला क्वेश्चन हमारा इस तरह की फॉर्म में बन गया। जब इस तरह की हमारी फॉर्म में बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा तो हम क्या करते हैं कि ये वाला नंबर ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक का काम करता है, b माइनस 3 प्लस c ये वाला पूरा एक का काम कर रहा है और ये वाला पीछे वाला जो है प्लस माइनस होगा, बस केवल ये वाला जो नंबर है वो माना प्लस माइनस होगा। अब इस वाले में ये वाला नंबर तो ऐसे ही कैसे रहेगा, अब पीछे वाला नंबर हमारा माइनस का हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर ये वाला आ गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हमें इसी तरह का देखना है कि क्या ये इसका बाइनोमियल से ट्राइनोमियल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हमने देखा कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं, तो ये तो नहीं बन पा रहा है इसके साथ। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये बाई है और यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो ये तो नहीं बन पा रहा है। लेकिन हम पीछे वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, आगे से तो नहीं बन रहा है लेकिन पीछे वाले को देख रहे हैं कि पीछे वाले में हमारा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला यहाँ से ये तो बन सकता है, लेकिन इसमें सब में माइनस का आया है। इस तरह का माइनस वाला भी हमारा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। जब माइनस वाला नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में से माइनस ही कॉमन लेंगे। हमने माइनस का कॉमन लिया और हमने इसको फॉर्मूले के बेसिस पे भी बनाया। बी स्क्वायर यहाँ से जब माइनस कॉमन हो जाएगा सभी नंबर हमारे प्लस प्लस के आ जाएंगे। और ये वाला पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, 4 का स्क्वायर बन गया ये मेरा। 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मेरा b है और सेकंड नंबर मेरा 4 है। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, इसमें से एक तो माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन आ गया मेरा, ठीक है। अभी मेरा ये b स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर ये हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो सभी नंबर मेरे प्लस के हो गए। और ये वाला जो नंबर है यहाँ पे जो नंबर आता है वो कौन सा नंबर आता है, 2 तो होता ही हमारा पहला नंबर आ जाता है और दूसरा नंबर आ जाता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैच कर रहा है 8b, क्योंकि ये प्लस का हो चुका है क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये वाला नंबर हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, b प्लस 4 का होल स्क्वायर। जब ये इस तरह की फॉर्म में बन गया, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकेंड नंबर का स्क्वायर बन गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक में तो ऐड हो गया b प्लस 4, अब एक में ये माइनस होगा b माइनस, अब ये माइनस होगा तो अंदर वाले साइन सब चेंज होंगे। देखो मैंने क्या किया, ये वाला नंबर ये आ गया, अब प्लस हो रहा है तो प्लस वाले में तो ब्रैकेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब माइनस का होता है तो ब्रैकेट पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है
बाई माइनस बी माइनस 4, ये आंसर हमारा ये वाला आएगा। और मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली माइनस का साइन लगाओगे, जिसकी वजह से आपका जो 4 है वो प्लस का आएगा, और प्लस का 4 आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ई वाला क्वेश्चन। ई वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं और समझते हैं। ई वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ई वाला क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम दिया हुआ है। यहाँ से तो आपको बन नहीं रहा है, लेकिन हमने देखा है इसमें कि हमारा फॉर्मूला जो होता है या तो सभी हमारे प्लस के होते हैं या फिर एक नंबर हमारा माइनस का होता है। एक नंबर जो माइनस का होता है वो बीच वाला जो नंबर है वो उसको तोड़ के लेके आते हैं, वो माइनस का होता है। तो हमने यहाँ से क्या किया, इसमें से भी माइनस का कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस का कॉमन लिया। तो पहले मैं माइनस का कॉमन लेके लिख लेता हूँ आपका, ये बन गया आपका। यहाँ से मैंने देखा कि क्या बनना है मेरा एक्स स्क्वायर, ये तो पहले नंबर का स्क्वायर है ही पहले से। अब यहाँ से सी का स्क्वायर हो गया, ये दूसरे नंबर का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी सी 2 तो है ही मेरा, सी मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको मैंने आपको दो तरीके से लिख के बताया था। एक तो बीच में भी हम ये वाला नंबर लिख सकते हैं और या पीछे भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। यहाँ से ये वाला मेरा फॉर्मूला बन गया सी माइनस 2 का होल स्क्वायर। और मैंने अभी आपको जस्ट यहाँ से करके बताया, तो हम इस स्टेप को नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगले वाले नंबर के जो है साइन को अपोजिट लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे, हमने देखा कि ये वाला नंबर एक में तो ऐड हो जाएगा, जब ऐड होगा तो अंदर वाले साइन जैसे हैं वैसे के वैसे आएंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो अपोजिट साइन का यूज़ होगा। ये वाला जो प्लस का है ये माइनस का हो गया, माइनस वाला जो है प्लस का हो गया। तो इस वाले स्टेप को हमने स्किप कर दिया। आप लोग चाहो तो इस वाले स्टेप को यूज़ कर सकते हो कि पहले माइनस का साइन लगाओगे, देन उसके बाद इस तरह से खोलोगे। और मैंने यहाँ पे एक स्टेप इसका स्किप किया हुआ है, ठीक। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। अभी हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एफ वाला क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ से भी हम एक चीज़ देख रहे हैं कि आगे वाले में आपका कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा है, आगे वाले के साथ कोई फार्मूला नहीं बना, लेकिन हम इस वाले के साथ देख रहे हैं, इन सब के साथ देख रहे हैं, इसके साथ फार्मूला बना हुआ है। देखो कैसे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई बी और सी की फॉर्म में है तो बी और सी की फॉर्म में, और इसके साथ तो केवल खाली ए आ रहा था और यहाँ पर आपका बी आ रहा है, तो इसके साथ हमारा ए और बी सी बन रहा था। तो इसके साथ अगर ए बी आता तो इसका मतलब ये इसके साथ बन रहा था। अब इसमें भी क्या है, इस सब में माइनस का कॉमन दिया है, माइनस दिया है तो सबसे पहले हम क्या करें, माइनस का कॉमन ले लेंगे इसमें से। ये तो इक्वल है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया सबसे पहले, और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अभी मैं इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखता हूँ, बी का स्क्वायर प्लस इसको मैं 5 सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मेरा क्या है बी और सेकंड नंबर मेरा 5c, इन तीनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आएगा 10bc आ जाएगा, मेरा 10bc आ गया। तो इसका मतलब ये है कि पीछे वाला नंबर मेरा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किसका, b प्लस 5c का स्क्वायर। अब यहाँ से भी हम एक स्टेप स्किप कर लेंगे, कैसे करेंगे, ये फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब पहले में ये वाला जुड़ जाएगा b प्लस 5c, और सेकंड वाले में ये वाला जब माइनस होगा तो अंदर वाले जो साइन हैं वो सभी कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, अपोजिट साइन हो जाएंगे। ये वाले प्लस के थे, या माइनस आएगा तो ये वाला नंबर भी हमारा माइनस का जाएगा। और आप चाहो तो इस वाले मेथड से आप लोग यूज़ कर सकते हो, पहले माइनस का साइन लगाओगे उसके बाद उसको खोल लोगे। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी हम इसके करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में वो सारे कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे जो हमने पिछली क्लासों में पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था आपका कॉमन वाला मेथड, सेकंड वाले में आपने पढ़ा था, सेकंड वाली एक्सरसाइज में भी आपने कॉमन वाला ही पढ़ा था, लेकिन वो बाइनोमियल का पढ़ा था। थर्ड वाली एक्सरसाइज में आपने फिर से आपने कॉमन वाला मेथड पढ़ा हुआ था, लेकिन उसमें भी आपको बाइनोमियल से बाइनोमियल में कॉमन लेना था। अब यहाँ पर आप पढ़ रहे हो, उसके अगली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था ट्राइनोमियल से आपने बाइनोमियल में बनाया था, और उसका आपको चेक करना था कि आपका वो जो ट्राइनोमियल है वो बाइनोमियल का फैक्टर है या नहीं। यहाँ से आप देखोगे कि जो भी आपने लास्ट में जितने भी आपकी एक्सरसाइज पढ़ी हुई है, आपने अब तक के जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पर आगे वाली जितनी भी एक्सरसाइज आएंगी, पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो यूज़ हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी फैक्टराइज की यही विशेषता है कि जो भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है वो सारे कॉन्सेप्ट आपके आगे यूज़ हो सकते हैं। तो कोई भी रूल कहीं भी यूज़ हो सकता है पीछे वाला, ठीक है।
तो यहाँ से हम सबसे पहले देख रहे हैं इस पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ से कि 5 हमारा कॉमन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 को कॉमन लिया, पी स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ से जब हमारा कॉमन बनना है तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। अब कॉमन लेने के बाद हमारा क्या हुआ कि ये वाला पी स्क्वायर माइनस 1 है। अगर 1 को मैं इस तरह की फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ। जब मेरा ये इस तरह की फॉर्म में हो जाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मेरा ये वाला अंदर वाला नंबर जो है ये मेरा उसकी फॉर्म में बन गया, एक में जुड़ जाएगा और एक में ये घट जाएगा। तो ये मेरा यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में भी मैंने देखा यहाँ से 8 मेरा कॉमन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है ए स्क्वायर माइनस 4 हो गया। अब ये वाला अंदर वाला नंबर मेरा फिर से स्क्वायर बन गया, देखो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं। तो इसका मतलब ये है कि अंदर वाला नंबर एक में फिर से जुड़ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो चुका है, a + 2 हो गया और a - 2। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि एक बार कॉमन लेने के बाद भी अंदर वाले में फिर से दूसरी आइडेंटिटी, 2 आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है। एक तो कॉमन वाली आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है और एक सेकंड है आपकी कॉमन वाली के बाद आपका है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपकी लगी हुई है। तो यहाँ से आप लोग अगला वाला क्वेश्चन समझोगे, इसमें भी आपको वही आइडेंटिटी का यूज़ करना है जो सेम आपने अभी पढ़ी हुई है। उसमें भी आप लोग क्या पढ़ोगे, यहाँ से आप दोनों में एचसीएफ देख रहे हो, दोनों में आपका क्या एचसीएफ नज़र आपका आ रहा है, आपको एक तो 4 नज़र आ रहा है इसका एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ से 4 4 का 16 हो गया और यहाँ से आपका 25x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। अभी मेरा अंदर वाले को मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। एक तो ये मेरा 2 का स्क्वायर हो गया, ये 5x बाई का स्क्वायर हो गया। अंदर वाले में फिर से मेरा रूल लग गया, कौन सा वाला, एक में वो ऐड हो रहा है और एक में माइनस हो रहा है। एक में ऐड कर दूंगा मैं इसको अंदर वाले को और एक में माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, कॉमन वाली भी और वो वाली भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली भी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 3 हो गए आपके। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में हमने देखा यहाँ से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया। एक मेरा ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लिया। एक मेरा बी स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। अब मेरा यहाँ से बचा क्या, वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ से। एक तो मेरा यहाँ पर बचा हुआ है ए स्क्वायर और एक बी स्क्वायर। यहाँ से मेरा 2 कॉमन आया तो 49 बचेगा। यहाँ से मेरा ए कॉमन आ गया तो यहाँ से ये खाली मेरा ब्रैकेट में बचा, क्योंकि ये मेरा पूरा बाहर आ चुका है, ठीक है। यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद हम देखते हैं कि अंदर वाला मेरा फिर से फॉर्मूले की फॉर्म में बन गया 2ab स्क्वायर, ये मेरा बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर बन गया -7 का स्क्वायर। यहाँ से देखा हमने 2ab स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये वाला जो नंबर है मेरा फिर से फॉर्मूले में बन गया a + ab प्लस का 7 और ab माइनस का 7। तो इस तरह से हम इसको इस तरह की फॉर्म में बना लिया और ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। फॉर्मूले के बेसिस पे बन गया था तो हमने इसको लिख लिया। अब है आपका अगला वाला क्वेश्चन ई वाला। ई वाले में भी हम इसी तरह से हम देखते हैं कि अगले वाले ई वाले में हमारा क्या बना हुआ है। अगले वाले में क्या हमारा कोई कॉमन बनना है, सब में से कोई कॉमन नहीं बनना है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे नहीं कर पाएंगे, इस तरह के रूल को हम नहीं लगा पाएंगे। जब हमारा कॉमन नहीं बनना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम देखते हैं कि हमारा रूल क्या दिया हुआ है, हमारा इसमें रूल क्या लग रहा है। हम देख रहे हैं कि पीछे आगे वाले नंबरों को, सबसे पहले हम आगे वाले ट्राइनोमियल को हम देखते हैं तो क्या ये फॉर्मूले की फॉर्म में दिया हुआ है। पीछे वाले में से तो नहीं बनेगा क्योंकि इसमें बाई दिया है, इसमें सी दिया है। आगे वाले में ये बन सकता है तो हम आगे वाले को हम बनाने की कोशिश करते हैं, ट्राइनोमियल से बाइनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं। ट्राइनोमियल दिया हुआ था तो हम इसको बाइनोमियल बना लेते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस का है तो माइनस आ गया, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये ऐसी कैसे रहेगा, c - 3 का स्क्वायर बन गया माइनस का बाई स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने लास्ट में पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन किया था उस तरह की फॉर्म बन गया कि ये एक नंबर का काम करेगा और ये दूसरे नंबर का काम करेगा। तो ये एक में ऐड हो जाएगा और यही वाला नंबर जो है सेकंड वाले में माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एफ वाला। एफ वाले में आपका क्या दिया है, एफ वाले को भी हम देख लेते हैं। एफ वाले में आपका देखते हैं कि क्या कोई कॉमन बन रहा है, इसमें से कोई कॉमन बन रहा है या नहीं, सबसे पहले वो देखेंगे। इसमें से हमने देखा कि इसमें से x कॉमन बन रहा है, इसमें से 4, तो हम इसमें कॉमन बन रहा है x स्क्वायर कॉमन बन रहा है। तो यहाँ से बचा हमारा x + 1 और यहाँ से मेरा माइनस का 4 कॉमन है तो x + 1, x + 1 मेरा पूरा कॉमन पूरे में से आ गया। तो यहाँ से बचा मेरा x स्क्वायर माइनस का 4।
इन दोनों में फिर से रूल लगा हुआ है, चेक करिए, देखिए फिर से रूल बना हुआ है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर। अब जब इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाता है तो हम उसको एक में ऐड कर देते हैं और एक में माइनस कर देते हैं, और इस तरह से इसका आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट है आपका जी वाला और थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी थर्ड वाले का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से हम फिर से देख रहे हैं कि इस वाले में हमारा कौन सा वो दिया है, हम इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में बना लेते हैं जिससे कि हमें ईजी हो जाएगा। मैं इसको इधर ले आऊँगा, एम का क्यू माइनस एम स्क्वायर अरेंज भी करूँगा, क्योंकि मैंने ग्रुपिंग वाला भी रूल हमने पढ़ा हुआ है, ग्रुपिंग करने वाला भी रूल पढ़ा हुआ है, तो हमने ग्रुपिंग भी कर लिया। ग्रुपिंग से क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा लिया, एन स्क्वायर को हम एन स्क्वायर के पास लेके गए। यहाँ से हमने देखा कि इसमें से एम स्क्वायर हमारा कॉमन है, तो यहाँ से एक तो एम बचा, एक माइनस का 1 बचा, और यहाँ से हमारा माइनस का एन स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ से एम माइनस 1 बचा। ये हमारा पूरे में से कॉमन आ गया, एम माइनस 1, और यहाँ से एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर। इसमें फिर से फॉर्मूला लग गया, इसमें फिर से फॉर्मूला लगा हुआ है हमारा, एक में जुड़ जाएगा और एक में हमारा घट जाएगा, और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं।